अनुपमा की सुबह आरती के साथ होती है। वो पूरे घर में धूप दिखाती है। अनुपमा की आरती से ही सभी लोगों की आंखें खुलती है। अनुपमा सभी के लिए उनकी मनपसंद का नाश्ता बनाने में लग जाती है। नाश्ता बनाने के बाद अनुपमा अपने कमरे में जाती है तो वहाँ राज अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी अनुपमा राज के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, आज आपके दफ्तर में पार्टी है, सब लोगन वहीं जा रहे हैं, हम भी चलें? अरे तुम्हारा क्या काम, तुम वहाँ जाकर लिट्टी चोखा बनाओगी क्या सबके लिए, या खाना सर्व करोगी सबको? तुम घर पर ही रहो। तुम जाओगी तो कुछ ना कुछ ऐसा ही करोगी कि मेरी इंसल्ट हो। हमरा भी बहुत मन है आपके साथ जाने का। आज तक आप हमें कहीं भी नहीं लेकर गए हो। हमने तो वो नई वाली साड़ी भी निकाल ली है जो आपकी दफ्तर पार्टी में पहन कर जानी है। शाम को बता दूंगा मैं तुम्हें कि तुम मेरी ऑफिस पार्टी में आ सकती हो या नहीं। ठीक बा, हमने नाश्ता बना दिया है, आप तैयार हो जाइए फटाफट, हम नाश्ता लगा देते हैं। और हाँ सुन लो, मुझे कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए। आज की सुबह तो अच्छी हुई है और तुम कुछ गड़बड़ ना करो तो मैं यहाँ से अच्छे मूड के साथ ऑफिस भी जा सकता हूँ। ठीक है, हम कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे और सभी बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे। तुम्हारा बोलना एक बात है और करना एक बात है। आज तक तुम अपनी बात की रही हो कभी? जो बोलो उसका उल्टा ही करती हो। मैं बोल रहा हूँ आज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? ठीक है। अनुपमा राज के लिए नाश्ता टेबल पर लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने आते हैं और साथ में बैठे हुए होते हैं कि तभी राखी कहती है, पापा मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी ऑफिस पार्टी के लिए। आपको अवार्ड मिलेगा। मैंने तो अपने सभी दोस्तों को बता दिया मेरे पापा कितने कूल है, उन्हें अवार्ड मिलेगा। हमार खुशी का भी कोनो ठिकाना ना है। आज हमरे बिटवा के लिए बड़ा दिन है। कल पता चला कि प्रमोशन हुआ है और आज दफ्तर की वर्षगांठ की खुशी में सभी कर्मचारियों को पदक भी मिलेंगे और उसमें हमारा बिटवा भी है। ये सब बस अनुपमा के शुभ कदमों का ही नतीजा है। जब से अनुपमा इस घर में आई है सब अच्छा ही हो रहा है। लक्ष्मी है अनुपमा हमारे घर की। हाँ हाँ, ये ठीक है। हमार बिटवा इतनी मेहनत करता है दफ्तर में और आप उसका श्रेय अपनी बहुरिया को दे रहे हो। कभी तो अपनी बहुरिया से आगे बढ़कर अपने बिटवा को भी देख लिया करो आप। अम्मा जी सही बोल रही हैं। अरे पापा ऑफिस में कितनी मेहनत करते हैं। मम्मी को तो बाहर निकलने में भी घबराहट हो जाती है और आप बोल रहे हो कि मम्मी की वजह से हो रहा है। अगर मम्मी नहीं होती ना तो पापा का घर और ऑफिस दोनों ही संभालने पड़ते। तब पापा कैसे करते ये सब? इसलिए पापा की हर कामयाबी में ना मम्मी का पूरा पूरा हाथ है। मसाले वाले हाथ कभी कामयाबी नहीं लाते बेटा, वो तो बस मसाले ही पीस सकते हैं। और तेरी मम्मी ने किया ही क्या है, घर का काम ही आता है उसे। लेकिन तेरे पापा हर चीज में परफेक्ट हैं। राज बिटवा, ये सबका अपना अपना नजरिया होता है। यही अगर बहुरिया बोल दे कि हमरे बिना राज का कुछ नहीं हो सकता तब भी तुझे बुरा लगता, और तूने बोला है तो कहीं ना कहीं उसे बुरा लगा होगा ना। नहीं नहीं ससुर जी, हम ठीक हैं। हमके कोनो बात का बुरा कभी नहीं लगता। देखा बापूजी आपने, जो खुद के लिए अपना स्टैंड नहीं ले सकती वो मेरा साथ देगी। आप भी ना बापूजी, अपनी बहू के मुंह में दुनियादारी की समझ ही पूरी भूल गए हो। ये इनके लिए कोनो नई बात थोड़ी ना है। इन्हें तो बस अपनी बहुरिया ही दिखती है। खैर ये सब तो रोज का ही है। आज मेरे ऑफिस में पार्टी है, सबको आना है। हम भी आ सकते हैं ना सब लोगन के साथ? नहीं, तुम आओगी तो पक्का कोई ना कोई गड़बड़ ही करोगी। तुम घर पर ही रहो। पापा अगर मम्मी नहीं जाएगी ना तो सॉरी, मैं भी नहीं जा सकता। मुझे और भी बहुत काम है। मेरी बहुरिया और पोता ही जब नहीं आ रहे हैं तो मैं अभी वहाँ आकर क्या करूँगा? तुम लोग ही जाओ। आप क्या बोल रहे हो? अरे आपको अमर को समझाना चाहिए और आप हो कि उसकी तरह जिद कर रहे हो। अनुपमा को बाहर जाने की आदत भी तो नहीं है ना, उसके लिए अच्छा होगा कि वो घर पर रहे। शीला, बाहर कहीं जाने की आदत तुझे और मुझे भी तो नहीं है ना, तो इस हिसाब से ना जाना ही अच्छा होगा ना। तो ठीक है शीला, हम भी घर पर ही रहते हैं। क्या अम्मा जी, जिसको नहीं आना रहने दो ना, हम चलते हैं। क्यों पापा, सही बोल रही हूँ ना मैं? ये हमेशा का ही है, बस अनुपमा की वजह से मुझे दूसरों के आगे सुनना पड़ता है और अब बापूजी और अमर की वजह से मुझे अनुपमा को भी लेकर जाना पड़ेगा। अरे नहीं, हमारी वजह से कोनो को यहाँ रुकने की जरूरत ना ही है। सब जाओगे। आज इनका खास दिन है तो इनका परिवार इनके साथ वहाँ मौजूद होना जरूरी है। समझा अमर? और ससुर जी आप भी मना ना ही करो। पिताजी आप और अमर मना मत करो, आपकी लाडली अनुपमा भी पार्टी में आएगी। अब तो खुश होना। राज अनुपमा को भी पार्टी में आने के लिए बोल देता है। उसके बाद शाम को सभी पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी लोग राज की ऑफिस की पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ पर राज और उसके पूरे परिवार का स्वागत होता है। खाना पीना होता है, नाच गाना चलता है। कुछ देर बाद जब अवार्ड सेरेमनी होती है तो धीरे धीरे करके सभी को अवार्ड्स मिलते हैं और कुछ देर बाद जब राज को अवार्ड मिलता है तो राज अपनी स्पीच में बोलता है,
आज मैं जो भी हूँ बस अपनी माँ, पिताजी, बच्चों की वजह से ही हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि मैं इस काबिल बन पाया कि आप सबके सामने ये बोल रहा हूँ। मेरी इस कामयाबी में हर समय एक शख्स और है जिसने हमेशा ही मेरा साथ दिया है, हर राह में खड़ी रही है। मम्मी क्या बात है, मुझे तो लग रहा है पापा आज आपका ही नाम लेंगे। आज मुझे तो पापा को लेकर ना बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं खामखा उन्हें सुनाता रहता था, लेकिन आज देखो पापा कैसे सबके सामने आपका नाम लेंगे। हमको भी यकीन नहीं हो रहा है कि ई हमरा नाम लिए हैं जाने के लिए। हमरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक रही है। इनके जैसे पति हमको मिल गए, हमको तो बहुत खुशी है। वो शख्स कोई और नहीं है, मेरी कलीग भव्या है। भव्या ही है वो शख्स जिसने मेरा हमेशा साथ दिया है। मैं जानता हूँ आज वो यहाँ मौजूद नहीं है, जरूरी काम की वजह से, वरना मेरे इतने बड़े दिन में भव्या यहाँ मौजूद जरूर होती। लेकिन मैं इस कामयाबी का श्रेय माँ, पिताजी और अपने बच्चों और भव्या को देना चाहता हूँ। मम्मी पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? सारा श्रेय आपको देना चाहिए था और उस भाव्या को दे रहे हैं। पापा की आदत कभी भी सुधर नहीं सकती, हमेशा ही आपको नीचा दिखाते रहते हैं पापा। कितनी बार समझाया है तोको, तोहरे पिताजी हैं वो, उनसे तमीज से बात किया कर। तो का हुआ अगर उन्होंने हमरा नाम ना ही लिया? सच भी है वैसे, भव्या बहन उनका हमेशा से साथ देती हैं। अच्छी बात है उनका ही नाम लिया। राज की स्पीच सुनकर अनुपमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने आंसू रोक लेती है और सबके साथ बहुत तालियां बजाती है क्योंकि उसके पति को अवार्ड मिला था। कुछ देर बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय करके घर आते हैं तो अमर राज से कहता है, पापा आपने वहाँ स्पीच में भाव्या का नाम क्यों लिया? अब क्या भाव्या आपके लिए मम्मी से ज्यादा जरूरी हो गई? हमेशा मम्मी खड़ी रही आपके साथ और आप क्रेडिट उस भाव्या को दे रहे हो। अमर, हमने तुझको कितना समझाया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब भव्या बहन ने इतना साथ दिया है तो श्रेय तो बनता है ना। पहले तुम हमारे बेटे को हमारे खिलाफ कर दो और बड़ी ही सफाई से बोल दो कि मैंने समझाया था। अरे गलत ही क्या बोल दिया हमारे बिटवा ने, जिसकी वजह से आज उसे पुरस्कार मिला है, उसी का तो नाम लिया है। अच्छा, और मम्मी का पापा की जिंदगी में कोई योगदान नहीं है? अरे घर के काम करना, मसाले पीसना, कपड़े धोना, इसे कोई योगदान कहता है क्या? एक आदमी की कामयाबी के पीछे हमेशा ही एक औरत का हाथ होता है। हाँ तो हमार बिटवा ने उसी औरत का नाम लिया है, वो भव्या है। अरे जब काम पड़ने पे वो बेचारी बच्ची भव्या हमारे साथ खड़ी मिलती है तो उसको श्रेय देना चाहिए ना। लेकिन अम्मा जी, मम्मी भी तो हमेशा पापा के साथ ही रही है ना, उनके घर को संभाला, उनके बच्चों को संभाला। अम्मा जी आपको, दादाजी को, सबको तो मम्मी ने ही संभाला है। वो इसलिए क्योंकि ये तेरी मम्मी का ससुराल है और ये सब करना उसका फर्ज है। माँ रहने दीजिए, पिताजी और मेरे बेटे अमर को तो कभी मेरी मेहनत नजर ही नहीं आती है। हमेशा ये अनुपमा की तारीफ करते रहते हैं, जबकि मैं दिन रात मेहनत अपने परिवार के लिए ही करता हूँ। आज इतना खुशी का दिन है और सब इतना गंभीर माहौल में काहे बैठे हो? राखी जरा गाना तो चला, तोरे पापा का खुशी का दिन है। सबकी खुशी के बीच में अनुपमा के आंसू कहीं छुप जाते हैं और अनुपमा सबकी खुशी में अपनी खुशी को ढूंढ लेती है।